क्या आप सोच सकते हैं कि कुदरत भी कुछ इस तरीके का न्याय करती है हम लोगों के साथ। मैं हूं यामिनी एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ फरोज का एक किस्सा बाय यामिनी। आज की स्टोरी बहुत पुरानी है। बात तब उस जमाने की है जब घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, वॉशरूम के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तब एक सुबह सुबह वो थोड़ा बहुत अंधेरा था, तब एक न्यायाधीश वो अपने घर से निकले वॉशरूम जाने के लिए सुबह सुबह, और तब उन्होंने देखा कि एक इंसान दूसरे एक इंसान का खून करके वहां से जा रहा था। वो पूरी की पूरी घटना उन्होंने अपनी नजरों के सामने देखी थी। उसके बाद सुबह हो गई कंप्लीटली, और सुबह पूरे शहर में इस बात के चर्चे हो गए कि खून हुआ है। उस खूनी को दूसरे दिन कोर्ट में उसी जज के सामने रूबरू किया गया, और तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस इंसान ने खून किया था, जिसको न्यायाधीश ने देखा था, वो इंसान था ही नहीं, वो कोई दूसरा इंसान था। बट न्यायाधीश क्या करते, हमारा न्याय तंत्र सबूत मांगता है, और सारे सबूत उस इंसान के खिलाफ थे, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा देने पर मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने उस इंसान को फांसी की सजा दिलाई और सुनवा दी। उस दिन तो सुनवा दी कि उसको फांसी की सजा है। पूरी रात उनको नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है, मुझे पता है कि सच्चाई क्या है, और फिर भी मैंने एक निर्दोष इंसान को फांसी की सजा सुनाई है। फिर वो पूरी रात सो नहीं पाए, और दूसरे दिन सुबह उठ के जाके वो इंसान से मिले और फिर उनसे पूछा कि मुझे पता है कि तुम असली गुनहगार नहीं हो, तो फिर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गए। तब उस इंसान ने बताया कि बहुत सालों पहले मैंने किसी एक इंसान का खून किया था, और उस वक्त सारे सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिले थे, इस वजह से मैं निर्दोष छूट गया था। उसी चीज की सजा आज मुझे मिल रही है। तब न्यायाधीश का बोझ था जो उनके सर पे, वो कम हो गया। और फिर देखा जाए तो बात कैसी है कि उस समय कुदरत ने न्याय तो ही किया था, लेकिन उसके खाते में कुछ अच्छे कर्मों का बैलेंस बच गया था। तब वो इसलिए वो बच भी गया था उस टाइम। इस बार सब खत्म हो गया, कुदरत ने बहुत ही अच्छा न्याय किया उसके साथ। कहने की बात बस इतनी है कि हम जो भी करते हैं उसके कर्मों का फल हमें यही ही भुगतना पड़ता है। तो जो भी कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छे इंसान बनिए।